अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि लोगों के फैसले बदलते हैं, तो शायद तुम्हें यकीन ना हो। लेकिन 500 साल पहले एक आदमी ने इस पूरे खेल का ब्लूप्रिंट लिख दिया था। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। तुम्हें लगता है सेलिंग में अच्छा इंसान बनना जरूरी है? गलत। दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो सिर्फ अच्छे दिखते हैं, बल्कि उन्हें याद रखती है जो लोगों की सोच बदलना जानते हैं। मैकियावेली ने जो सिखाया, अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम सिर्फ सेलिंग में ही नहीं बल्कि लोगों की साइकोलॉजी समझने में भी 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। सुनो, मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल बकवास सुनाने वाला नहीं हूं। यह स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो कंफर्ट जोन में बैठकर सिर्फ सपने देखते हैं। यह उनके लिए है जो जानते हैं कि असली गेम कहां खेला जाता है। मैकियावेली ने 1513 में डेथ प्रिंस लिखी थी, एक ऐसी किताब जिसे बैन किया गया। चर्च ने उसे ईविल कहा, गवर्नमेंट्स ने उसे खतरनाक माना। क्यों? क्योंकि उसमें सच्चाई थी, रॉ, अनफिल्टर्ड और अनकंफर्टेबल सच्चाई। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसी डार्क फिलॉसफी को सेलिंग में इस्तेमाल करके तुम किसी भी रूम में सबसे खतरनाक प्लेयर कैसे बन सकते हो। सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। सेलिंग है परसेप्शन को कंट्रोल करना, डिजायर को इंजीनियर करना और रियलिटी को शेप करना। 99% लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं, लेकिन तुम्हें सीखना होगा कि लोगों की इनसिक्योरिटीज को कैसे छूना है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है और कस्टमर को यह कैसे महसूस कराना है कि फैसला उसी का है, जबकि पूरा गेम पहले से तुमने डिजाइन किया होता है। आज मैं तुम्हें मैकियावेली के 5 ऐसे प्रिंसिपल सिखाऊंगा जो तुम्हारी सेलिंग हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यह नॉलेज एक हथियार है, इसलिए इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। प्रिंसिपल 1, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। लोगों को चॉइस दो, कंट्रोल नहीं। मैकियावेली ने लिखा था, द वाइज प्रिंस गिव्स पीपल द अपीयरेंस ऑफ फ्रीडम व्हाइल कंट्रोलिंग ऑल आउटकम्स। सेलिंग में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग सोचते हैं कस्टमर को पूरी आजादी देनी चाहिए। सर, आप डिसाइड कर लीजिए जो आपको सही लगे। यही सबसे बड़ी गलती है। असली गेम यह है कि तुम ऑप्शंस इस तरह डिजाइन करो कि हर ऑप्शन आखिर में तुम्हारे ही फेवर में जाए। मान लो एक एवरेज सेल्समैन कहता है, सर ये प्रोडक्ट 10,000 रुपए का है, लेंगे? अब कस्टमर के दिमाग में तुरंत सवाल आएगा कि इतना महंगा क्यों है? क्या अभी लेना जरूरी है? बाद में भी तो ले सकता हूं। लेकिन अब मैकियावेलियन तरीका देखो। देखिए सर, 2 ऑप्शंस हैं। पहला 15,000 रुपए का प्रीमियम पैकेज है जिसमें लाइफ टाइम सपोर्ट और एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है। दूसरा 10,000 रुपए का स्टैंडर्ड पैकेज है जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं। मैं पर्सनली आपके लिए दूसरा वाला रेकमेंड करूंगा क्योंकि आपकी जरूरत के हिसाब से वही सबसे सही रहेगा। अब कस्टमर को लगता है कि फैसला उसने खुद लिया है, जबकि असल में तुमने पहले एक महंगा ऑप्शन दिखाकर 10,000 वाले प्रोडक्ट को सस्ता और रीजनेबल बना दिया। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। यही असली सेलिंग है। तुम रियलिटी नहीं बदलते, तुम लोगों का परसेप्शन बदलते हो। मैकियावेली भी यही करता था। रूलर्स को हमेशा लगता था कि फैसले वही ले रहे हैं, जबकि पूरा खेल पहले से डिजाइन किया जा चुका होता था। प्रिंसिपल 2, फियर बाइज, कंफर्ट डजंट। मैकियावेली ने कहा था, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैनॉट बी बोथ। सेलिंग में भी यही सच लागू होता है। तुम्हारा कस्टमर तब तक खरीदने का फैसला नहीं करेगा जब तक उसे कुछ खो देने का डर महसूस ना हो। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम फायदा पाने के लिए धीरे कदम बढ़ाते हैं, लेकिन नुकसान से बचने के लिए तुरंत फैसला लेते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि अर्जेंसी बनानी चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि उसे सही तरीके से कैसे बनाया जाए। मैकियावेलियन स्टाइल में इसके 3 तरीके हैं। पहला, स्कैरसिटी। चाहे वह असली हो या सिर्फ कस्टमर को महसूस हो। जैसे तुम कहो, सर सच बताऊं तो इस मॉडल के सिर्फ 2 पीस बचे हैं, अगर आज नहीं लिया तो अगला स्टॉक 3 हफ्ते बाद आएगा। जरूरी नहीं कि स्कैरसिटी हमेशा असली हो, लेकिन कस्टमर के दिमाग में उसका एहसास होना चाहिए। दूसरा, सोशल प्रूफ। आज सुबह ही एक कस्टमर बिना ज्यादा सोचे इसी के 2 पीस लेकर गया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी बिक जाएगा। अब कस्टमर सोचता है कि अगर दूसरे लोग ले रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ खास होगा। तीसरा, टाइम बाउंड कंसिक्वेंसेस। देखिए, आज के बाद इसकी कीमत 2,000 रुपये बढ़ जाएगी। कंपनी की नई पॉलिसी है। मैं पर्सनली नहीं चाहता कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। अब तुमने अर्जेंसी भी बना दी और साथ ही कस्टमर को यह भी महसूस कराया कि तुम उसके हित में सोच रहे हो। यही है मैकियावेलियन जीनियस।
तुम डर का इस्तेमाल करते हो लेकिन उसे केयर की तरह पेश करते हो। अब शायद तुम्हारे मन में आए कि यह सब मैनिपुलेशन है। हाँ, है। लेकिन एक सच सुनो, हर सेल किसी ना किसी रूप में मैनिपुलेशन है। हर एड, हर बिलबोर्ड और हर डिस्काउंट तुम्हारी भावनाओं को टारगेट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि 99% लोग इसे मानते नहीं हैं। अगर तुम यह समझ गए तो तुम गेम के अंदर नहीं, गेम के ऊपर खेल रहे हो। प्रिंसिपल 3, द मास्क ऑफ ऑथेंटिसिटी। मैकियावेली ने लिखा था, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, few experience what you really are। आज की सेलिंग में सबसे बड़ा हथियार है perceived authenticity। लोग किसी परफेक्ट सेल्समैन से नहीं खरीदते, लोग उस इंसान से खरीदते हैं जो रिलेटेबल, ईमानदार और असली लगता है। इसीलिए असली स्किल ये नहीं कि तुम कितने ऑथेंटिक हो, बल्कि यह है कि तुम अपनी ऑथेंटिसिटी को सही तरीके से कैसे दिखाते हो। देखो, मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अपनी ईमानदारी को भी एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखो। जैसे तुम कहो, देखिए सर, सच बताऊं तो मैं आपको बड़ा मॉडल रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं खुद छोटे वाले का फैन हूं, प्रैक्टिकली वही ज्यादा काम का है। अब कस्टमर के दिमाग में तुरंत एक बात आती है कि ये आदमी मुझे जबरदस्ती महंगी चीज नहीं बेच रहा, मतलब ये सच बोल रहा है। और जैसे ही ट्रस्ट बनता है, तुम्हारे लिए सेल आसान हो जाती है। कभी कभी अपनी प्रोडक्ट की छोटी कमी भी खुद बता दो। हाँ सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये प्रोडक्ट परफेक्ट है, इसका वेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब कस्टमर को लगता है कि तुम पूरी तरह अनबायस्ड हो, जबकि असल में तुमने उसकी सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन पहले ही खत्म कर दी। मैकियावेली भी यही करता था। वह रूलर्स को हमेशा यही महसूस कराता था कि वह उनके हित की बात कर रहा है, जबकि धीरे धीरे अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा होता था। प्रिंसिपल 4, कंट्रोल द फ्रेम, कंट्रोल द आउटकम। जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वही सेल कंट्रोल करता है। मैकियावेली बहुत पहले समझ चुका था कि असली पावर रियलिटी में नहीं बल्कि परसेप्शन में होती है। सेलिंग में भी यही नियम लागू होता है। जो इंसान सबसे पहले फ्रेम सेट करता है वही पूरा गेम अपने कंट्रोल में ले लेता है। फ्रेम यानी वह नजरिया जिससे कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को देखता है। अगर तुमने फ्रेम सेट नहीं किया तो कस्टमर अपना फ्रेम लेकर आएगा और फिर तुम्हें हर बार डिफेंड करनी पड़ेगी। याद रखो, एक अच्छा सेल्समैन कभी डिफेंस में नहीं खेलता, वह हमेशा ऑन फेंस में खेलता है। मान लो कस्टमर कहता है 50,000 बहुत ज्यादा है। एक साधारण सेल्समैन तुरंत कहेगा, नहीं सर, ऐसा नहीं है, इसके फीचर्स देखिए। अब वह प्राइस को डिफेंड कर रहा है क्योंकि फ्रेम कस्टमर ने सेट कर दिया। लेकिन एक मैकियावेलियन सेल्समैन कहेगा, देखिए सर, 50,000 सुनने में बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन अगर आप इसे 5 साल के हिसाब से देखें तो यह सिर्फ 27 रुपए प्रतिदिन पड़ता है, यानी एक चाय से भी कम। अब सवाल यह है कि क्या आपकी कंफर्ट, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका समय 27 रुपए प्रतिदिन से भी कम की कीमत रखते हैं? देखा, उसने प्राइस को डिफेंड नहीं किया, उसने पूरा फ्रेम ही बदल दिया। अब बात कीमत की नहीं, वैल्यू की हो रही है। यही फ्रेमिंग मास्टरी है। मैकियावेली का एक और बड़ा सबक था, जो सवाल पूछता है वही बातचीत लीड करता है, जो सिर्फ जवाब देता रहता है वह हार जाता है। इसलिए हमेशा बातचीत को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो। प्रिंसिपल 5, द स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। ये सबसे एडवांस प्रिंसिपल है और 99% सेल्स पीपल इसे कभी नहीं समझ पाते। मैकियावेली ने लिखा था, नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स व्हाट कैन बी वन बाय डिसेप्शन। सेलिंग की भाषा में इसका मतलब है कि जब तुम बेचने के लिए बेताब नहीं दिखते, तभी तुम सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई देते हो। सबसे खतरनाक मूव क्या है? कभी कभी एक कदम पीछे हट जाना। जब तुम कस्टमर को महसूस कराते हो कि तुम्हें उसकी उतनी जरूरत नहीं जितनी उसे तुम्हारी जरूरत है, तभी वह तुम्हारा पीछा करना शुरू करता है। मान लो कस्टमर अभी भी हिचकिचा रहा है, तुम उससे कहो, देखिए सर, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि यह अभी आपके लिए सही समय है, आप थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए। अगर बजट की वजह से रुक रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं यही हूं जब भी आप तैयार हों। अब कस्टमर के दिमाग में अचानक सवाल उठता है, रुको, ये मुझे बेचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? कहीं मैं कोई अच्छा मौका तो मिस नहीं कर रहा? और कई बार वही कस्टमर कुछ समय बाद पहले से ज्यादा मजबूत इरादे के साथ वापस आता है। एक बात हमेशा याद रखना, इतिहास ने मैकियावेली को विलन बना दिया क्योंकि उसने वही बातें लिखी जो दुनिया पहले से करती थी, लेकिन कोई खुलकर मानता नहीं था। सेलिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर ब्रांड, हर एड,
हर इन्फ्लुएंसर और हर मार्केटिंग कैंपेन किसी न किसी तरह लोगों के फैसलों को प्रभावित करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग यह काम बिना समझे करते हैं और कुछ लोग पूरी समझ के साथ। अगर तुमने ये पांचों प्रिंसिपल सच में समझ लिए तो तुम सिर्फ एक बेहतर सेल्समैन नहीं बनोगे, तुम एक बेहतर नेगोशिएटर, बेहतर लीडर और बेहतर स्ट्रेटजिस्ट भी बन जाओगे। क्योंकि आखिर में लाइफ भी एक सेल ही है। हर दिन तुम अपने आइडियाज बेच रहे हो, अपनी वैल्यू बेच रहे हो और सबसे बढ़कर खुद को बेच रहे हो। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो या फिर दुनिया हर दिन तुम्हें खरीद रही है। अगर इस स्क्रिप्ट ने तुम्हें कुछ नया सिखाया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि ऐसी नॉलेज हर जगह नहीं मिलती। और अगली वीडियो में मैं तुम्हें मैकियावेली का वो डार्क सीक्रेट बताऊंगा जिससे तुम किसी भी इंसान की साइकोलॉजी सिर्फ 30 सेकंड में पढ़ सकते हो। लेकिन वह सिर्फ उनके लिए होगा जो आखिर तक हमारे साथ बने रहेंगे। फैसला तुम्हारा है।